डॉक्टर फ़ायज़ा आसिम इज़ हेयर। आपको लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने गाइड किया था वेट रिडक्शन के बारे में टिप्स, जिनमें हमने जो ऑयली फूड्स हैं उनको हमने कैसे कट डाउन करना है और कौन सी चीज़ें रूटीन में ऑयल बेस्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अगेन वेट रिडक्शन टिप्स विद जो शुगरी कंटेंट्स, हाई ग्लूकोज डाइट्स हैं, या जिन्हें कहना चाहिए हाई कार्ब डाइट हैं, या जिन्हें कहना चाहिए कि मीठे वाली जो खुराकें हैं जिनमें मीठा ज़्यादा है, उनको हम कैसे कट डाउन कर सकते हैं। अगेन वही बात के कॉन्सेप्ट लोगों का यही है कि जिन चीज़ों को वो मीठा समझते हैं वो यही सोचते हैं कि शायद जो चीनी है उसको हम चम्मच के खाएं तो वो ही चीनी की फॉर्म में आता है। तो इसलिए मोस्टली जब वो हमारे ओपीडी में आते हैं हम उन्हें मना करते हैं कि भी आपने कोई चीनी वाली चीज़ जो है वो नहीं खानी है या मीठा आपका बंद है। तो उनका आंसर मोस्टली यही होता है कि हम तो मीठा इस्तेमाल ही नहीं करते। इसलिए उनके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फिर जब डिटेल में उनको बताया जाता है कि देखें कि जो आप अपनी कुछ ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका आलू, मटर, चुकंदर, ये भी मीठे में ही आता है, ठीक है। शकरकंदी, ये भी मीठे में आती है। इसके अलावा जो है फ्रूट्स, अब ख़ुद अगर बंदा सोचे इस बारे में कि कोई भी फ्रूट जो फीका होता है वो रूटीन में हम खा ही नहीं पाते। फ्रूट्स हम तभी इंजॉय करते हैं, ठीक है, जब वो मीठे होते हैं। कई फ्रूट्स के अंदर जो शुगर का कंटेंट है वो बहुत हाई होता है और कईयों में लो होता है। अब हाई किन में होगा, जैसे कि आपकी ये हैं खजूरें, अंगूर, या अगर आप ऐसे फ्रूट्स यूज़ करें जैसे आम, केला, इनमें जो है ज़्यादा कंटेंट में शुगर जो है मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम जिस चीज़ को लोग डिनाई करते हैं वो ये है कि जूसेस जो घर के बने हुए होते हैं उनको वो समझते ही नहीं कि ये चीज़ें आपकी शुगर को बढ़ा सकती हैं, जबकि घर का बना हुआ जूस भी आपके शुगर लेवल को एकदम से बहुत ज़्यादा कर देता है। हम चूँकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि अगर आपके अंदर फैमिली टेंडेंसी है शुगर की, या आपका वेट ज़्यादा है, या आपको प्रीवियस हिस्ट्री है कि आपकी शुगर आपको हो चुकी है प्रेगनेंसी में, तो आप ये जूस के डब्बे तो बिल्कुल ही बंद हैं जो किसी भी कंपनी के हों, और घर का बना हुआ जूस भी आप अवॉइड करें। इसके निस्बतन अगर आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, फ्रेश फ्रूट्स, तो उससे आपको फाइबर भी मिलेगा और जो मीठे का यानी कि ग्लूकोज का लेवल है वो भी एकदम से बॉडी में नहीं बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो डिज़र्ट्स हैं जैसा हलवा है किसी भी किस्म का, वो नुकसानदेह है। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक, पेस्ट्रीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम सिर्फ चाय ही चीनी वाली पीते हैं, इस चीज़ को वो कंसिडर ही नहीं करते कि वो भी गुड़, शक्कर, सब चीज़ें जो हैं वो इसी में आती हैं, मीठे को आपके जो लेवल्स हैं ग्लूकोज के लेवल्स को एबनॉर्मल करती हैं। कुछ ड्रिंक्स हैं, जो भी हमारी ये जो ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, ये भी शुगर का लेवल बढ़ाती हैं। एक ड्रिंक के अंदर तकरीबन 9 से 10 चम्मच चीनी के होते हैं। तो जब आप उसको हम रूटीन में ले लेते हैं, कईयों के ब्लड प्रेशर लो हो रहे होते हैं, कईयों के ब्लड प्रेशर हाई हो रहे होते हैं, और उन सब का इनिशियल जो ट्रीटमेंट हम घरों में करते हैं वो हम कोई 7 अप की बोतल या स्प्राइट से करते हैं। तो ये चीज़ें भी नुकसानदेह साबित होती हैं। तो हम बेसिक लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप अगर डाइट के बारे में, आप डाइट करना चाहते हैं, आप वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ऑयल्स अपनी फूड में से आप एक्सट्रैक्ट करें उनको आप कम से कम करें, और जो शुगर आप अपनी फूड में से एक्सट्रैक्ट करें उसको कम करें। रॉ शुगर तो वैसे ही मना है, गुड़ शक्कर तो वैसे ही मना है, लेकिन जिन चीज़ों को आप कंसिडर नहीं कर रहे होते, जैसा मैंने डिटेल में आपको बताया, तो उनको भी आप अवॉइड करें। आई होप कि यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक्स।